आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत, रशिया और चाइना के बारे में। देखिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर रशिया के कजान में एक ब्रिक्स की समिट चल रही है और इस ब्रिक्स की समिट के ऊपर पूरे विश्व की नजर है। शुरुआत में ये ग्रुप ब्रिक कहलाता था और बाद में जब साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया था तो ये ब्रिक्स हो गया था। 1 जनवरी 2024 को इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई ने ऑफिशियली इस ब्लॉक को ज्वाइन किया था और इसी साल सितंबर में टर्की ने ऑफिशियली इसकी मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है। माना जा रहा है कि कई और देश इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं और इसको एक्चुअली G7 के अगेंस्ट एक नॉन वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर देखा जाता है। अगर इस मीटिंग की टाइमिंग को देखा जाए तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। पहले तो ये मीटिंग रशिया में हो रही है और वेस्ट की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि यूक्रेन वॉर के बाद में रशिया को आइसोलेट किया जाए। इस मीटिंग के दौरान ना ही केवल इस ग्रुप के सारे वर्ल्ड लीडर्स वहां पर पहुंचे हैं, बल्कि वो साइडलाइंस में व्लादिमीर पुतिन से मिल रहे हैं और इन देशों के बीच में बायलैटरल कॉन्वर्सेशंस भी हो रही हैं। रशिया को लेकर हम सभी जानते हैं कि उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि डॉलर को डंप करके एक ऐसी करेंसी बनाई जाए जिससे इंटरनेशनली ट्रेड किया जा सके और बिना डॉलर्स और यूरोस के इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल। इस पूरे इनिशिएटिव के पीछे कहीं ना कहीं रशिया और चाइना के ऊपर लगे हुए सैंक्शंस हैं। हालांकि रशिया के ऊपर लगे हुए सैंक्शंस काफी ज्यादा सीवियर हैं, लेकिन चाइना के ऊपर लगे हुए सैंक्शंस उतने सीवियर नहीं हैं, लेकिन फिर भी उसका इम्पैक्ट उनकी इकोनॉमी के ऊपर हो रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत काफी समय से वेस्ट और इस ब्लॉक के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है और इस कोशिश के दौरान भारत एक बहुत फाइन लाइन के ऊपर चलता हुआ है। कई बार भारत ने अपनी इंटरेस्ट के खिलाफ जाते हुए ईरानियन ऑयल को खरीदना बंद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन जाकर प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मिल चुके हैं। रशिया के साथ में वेपन डील्स नहीं की जा रही हैं। इनफैक्ट वेस्ट के साथ में वेपन डील्स को बढ़ाया जा रहा है और ऐसी भी डील्स के लिए भारत ने अग्री किया है जहां पर भारत का खुद का सिस्टम अवेलेबल। लेकिन इसके बाद भी वेस्ट की तरफ से भारत के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश लगातार की जाती रही है और पिछले कुछ समय से अगर आप जियोपॉलिटिक्स को देखेंगे तो बांग्लादेश का कू, म्यांमार से भारत में इंटरफेरेंस, कनाडा से बैठकर पंजाब में इंटरफेरेंस और पाकिस्तान की मदद से जम्मू में इंटरफेरेंस बढ़ाया गया है, जो साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि भारत के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है और पिछले कुछ दिनों से ये चीज निकलकर बिल्कुल सामने आ चुकी है। इसके अलावा ऐसा भी नहीं है कि ब्रिक्स के मेंबर्स के बीच में चीजें बिल्कुल सही हैं। देखिए, भारत और चाइना के बीच में पिछले 4 साल से एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ चल रहा था, जिसको लेकर परसों ही भारत सरकार की तरफ से बताया गया है कि ये स्टैंड ऑफ अब खत्म हो चुका है। इस स्टैंड ऑफ की डिटेल्स को लेकर हम लोगों ने अल्फा डिफेंस के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो किया हुआ है और उस वीडियो के दौरान हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन से जंक्शंस के ऊपर पहले पेट्रोलिंग हुआ करती थी, फिर एक बफर जोन क्रिएट हुआ था और अब वहां पर पेट्रोलिंग वापस से अलाउ की जाएगी। जब हम लोग बोल रहे हैं कि अलाउ की जाएगी, इसका मतलब म्यूचुअली अलाउ की जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर ट्रुप्स को कम किया जाएगा। अभी के लिए पेट्रोलिंग के लिए ग्रुप्स का नंबर केवल 15 का होगा और महीने में 2 बार ऐसी पेट्रोलिंग की जाएगी। इसके अलावा दोनों साइड्स जब पेट्रोलिंग के लिए जाएंगे तो दूसरे को वो इन्फॉर्म करके जाएंगे और ये स्टैंड ऑफ बहुत ही कन्वीनियंटली इस ब्रिक्स की मीटिंग के पहले खत्म हुआ है। यानी कि चाइना की तरफ से ये पुल बैक तब किया गया है जब वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग मिले और बात करें। क्या यहाँ पर रशिया का एक रोल है? जी हाँ, बिल्कुल, इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है, क्योंकि अगर चाइना को अपनी इकोनॉमी को मेंटेन रखना है तो उनको भारत के साथ में ट्रेड करना पड़ेगा और अगर इस तरीके के स्टैंड ऑफ बने रहेंगे तो भारत और चाइना के बीच में ट्रेड हो ही नहीं पाएगा। वैसे इस पूरे एफर्ट के रिजल्ट्स बिल्कुल तुरंत अभी आने नहीं शुरू होंगे और भारत और चाइना के बीच में चीजें बिल्कुल आज ही सेटल नहीं होंगी, लेकिन अगर रशिया में ब्रिक्स की मीटिंग के दौरान शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलते हैं और बात करते हैं तो ये एक शुरुआत होगी और ये एक ऐसी शुरुआत होगी जो वेस्ट नहीं चाहता है। देखिए, यूएस भारत को चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए यूज करना चाहता है और एशिया में केवल भारत ही है जो चाइना को काउंटर बैलेंस कर सकता है। वहीं रशिया की तरफ से कोशिश की जा रही है कि RIC यानी कि रशिया इंडिया चाइना फोरम वापस से रिवाइव हो और ये चीज सब जानते हैं कि अगर वेस्ट के खिलाफ रशिया को खड़ा होना है तो उसको भारत और चाइना दोनों की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, कुछ समय पहले रशिया और चाइना ने ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में भी चीजों को ठीक करने की कोशिश की थी और वो लोग इस कोशिश में काफी हद तक कामयाब भी हुए थे। पर्सनली यहाँ पर मैं सिग्नलिंग के अलावा बहुत ज्यादा रिजल्ट्स नहीं देख रहा हूँ, लेकिन इस सिग्नलिंग का कुछ फायदा भारत को आने वाले समय में हो सकता है और ये जो चिंदी वाले काम यूएस की तरफ से कनाडा की मदद से किए जा रहे हैं, इसको अगर उनकी तरफ से जल्द बंद नहीं किया जाता है तो RIC रियल टर्म्स में रिवाइव हो जाएगा, जो वेस्ट और यूएस के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं होने वाली है। वैसे इस डेवलपमेंट के ऊपर हम लोग नजर बनाए रखेंगे और जैसे जैसे और ज्यादा डिटेल्स इसको लेकर सामने निकलेंगी
हम लोग उसको डिकोड करने की कोशिश करते रहें। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स। जय हिंद।